वो अपना पीसी के लिए बेस्ट है, बेस्ट। सबसे ज्यादा मजे लिए मैंने इसे हेलमेट के नीचे, कि जब आप बेड पे लेटे होते हो तो इसमें कंट्रोल में आराम से ऐसे ऐसे ढूंढ पाता हूं, और तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता है कंट्रोल में। एंडिंग कमेंट्स में हूं, आप देख रहे हैं चैनल जहां बात करते हैं पीसी, तो आपको पीसी में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैंने ये 3 तरह के हेडफोन्स खरीदे हैं, जिन्हें आप, इनको तो हेडफोन्स कहते हैं, इन्हें आप ईयरफोन्स कह सकते हो, ईयरबड्स कह सकते हो, नेक बैंड भी कह सकते हो। साथ में ये बहुत छोटे वाले जो आते हैं जिन्हें आप कहते हो ट्रू वायरलेस। आप ये देखो, मैंने कोई वायर्ड ईयरफोन हेडफोन नहीं खरीदा, ये सब वायरलेस हैं। मैंने आज तक कभी भी वायरलेस प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे थे। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 8 महीनों से मैं सिर्फ वायरलेस प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहा हूं ऑडियो के लिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट डिजाइन कौन सा है? ये इतने बड़े हेडफोन्स, या फिर ये नेक बैंड जो बीच में आते हैं, या फिर ट्रू वायरलेस जो बहुत छोटे से बड़े प्यारे से होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट। सिर्फ इतना सा इनका साइज है, सिर्फ इतना सा। तो ये क्यों नहीं सबसे बेस्ट होते? ये इतना बड़ा और बल्कि आज भी क्यों चल रहा है जो सबसे पहला डिजाइन चला था? क्योंकि आप भी हो, अगर आप बेस्ट की तलाश में हो तो सीधी सी बात है, एप्पल और सैमसंग का जो भी हो वो आप चूज कर लो। हेडफोन में जा रहे हो तो बोस और सैनाइजर चूज कर लो। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो बहुत ही सस्ते इंडियन और चाइनीज ईयरफोन्स हेडफोन्स खरीद रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो एक मैन्युफैक्चरर से जब आप खरीदने जाओ? क्योंकि हो सकता है घटिया मैन्युफैक्चरर भी आपको ये बहुत अच्छा दे दे और ये आपको बेकार दे पाए। उसके रीजंस क्या हैं, ये सब बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात से, कि अगर आप साउंड क्वालिटी या म्यूजिक क्वालिटी में जानना चाहते हो तो इन तीनों में कौन सा डिजाइन बेस्ट होता है। देखो, मैं आपको पहले ईमानदारी से बता दूं, अगर आप मूवीज और गेमिंग में देख रहे हो और आपके पास पीसी वगैरह है तो आप सीरियसली हेडफोन को कंसिडर कीजिए। क्योंकि एक चीज होती है साउंड स्टेज, वो आपको मिलती है। जैसे आप समझ सकते हो ना, एक पॉइंट से आपके रियल वर्ल्ड में साउंड नहीं आती है। मूवीज में आपको चारों डायरेक्शन से साउंड चाहिए होती है, तो उसमें हेडफोन सबसे बढ़िया काम करता है। लेकिन म्यूजिक में अगर आप कहते हो और आप म्यूजिक सुनते हो बेस वाले, हाई बेस वाले, तो आपको ये डिजाइन बड़ा पसंद आएगा। ये इन ईयर ईयरफोन होती है ना, आप ये देख रहे हो, ये आपके कान के अंदर तक चला जाता है। और ये आपने महसूस किया होगा, जैसे ही आप कान में चीज ज्यादा दबाते हो, हेडफोन हो या ईयरफोन हो, तो उसकी साउंड क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो ये डिजाइन हमेशा ही काम करता है। अगर कान के बिल्कुल अंदर जाके कुछ बज रहा है तो वो बेस बहुत अच्छी देता है। ये आप जानते हो, 100 रुपए के चाइनीज ईयरफोन तक ये काम कर लेते हैं। तो म्यूजिक के लिए, बेस के लिए ये बढ़िया है। सेम यहां पर भी आप आ जाओ, इसमें अगर ओवरऑल आप देखोगे इंडियन या फिर चाइनीज मार्केट में, तो हो सकता है आपको सबसे बुरी साउंड क्वालिटी इसमें मिले। लेकिन ये भी इन ईयरफोन है, तो इसमें भी आपको बेस मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक किसी सस्ते ब्रांड में जा रहे हो ना, तो आप इसमें सबसे अच्छी अगर साउंड एक्सपेक्ट करना चाहते हो और आपको नहीं पता है, जैसे रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं कि कैसी अच्छी आवाज होती है, क्योंकि रिव्यू में तो आदमी कह देगा कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, क्लियर आवाज आ रही है, लेकिन आप कहोगे बेस तो है ही नहीं। क्योंकि ये हो सकता है कि बेस इसमें ना मिले आपको, इसमें तो गारंटीड मिलेगी। इन तीनों में अगर म्यूजिक अगर आप पूछ रहे हो तो बेस्ट मैं यही चूज करूंगा। और अगर आप मूवीज और पीसी गेमिंग के लिए पूछ रहे हो तो मैं इसे चूज करूंगा, और ये मैं रखूंगा आखिरी में। अब आ जाओ आप, इजी टू यूज सबसे ज्यादा कौन सा है? जैसे कि आप ये नेक बैंड देख रहे हो, ऐसे कुछ नहीं है। अगर आपको लगाना है तो यूं कर लिया और उतारना है तो यूं कर दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हेडफोन को थोड़ा सा उतार के रखने में दिक्कत होती है। अगर आप नॉर्मली चलते फिरते यूज कर रहे हो, आपने वायरलेस इसलिए लिया है कि एक जगह बैठ के ना करना पड़े, आप चलते फिरते यूज कर रहे हो, तो अब ये हेडफोन आपको कहीं जाके रखना ही है, या गर्दन वगैरह में भी डालना है तो आपको बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक बैंड में बिल्कुल नेचुरल है, एकदम ऐसे रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इसमें ट्रू वायरलेस में हुई है, सबसे ज्यादा, कि कहीं ये खो ना जाएं, और इन्हें को उतार के ही ढंग से रखो आप इसमें डब्बी में, और तभी यूज होगा। या फिर अगर जैसे कॉल वगैरह भी आ रही है, या फिर आपको कुछ किसी से बात करनी है, तो ये आपने उतार के अगर जेब में भी रख लिया, तो मैं जेब में नहीं रखना चाहता उसे, उसमें गंदगी होती है, मैं जेब में नहीं रखना चाहता, फिर कान में भी वही लगाना पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज करने में एवरीडे में मुझे ये ट्रू वायरलेस जो होते हैं छोटे छोटे, उसमें दिक्कत होती है। कॉलिंग फंक्शनलिटी अब सब में ही आती है, जितने भी वायरलेस हैं, इवन वायर्ड भी हैं, सब में ही आती है कॉलिंग में मुझे कोई ऐसी खास दिक्कत इन तीनों में ही नहीं हुई। ओवरऑल कॉलिंग हो गई तीनों पे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें। चलिए कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं कि आपके हेडफोन या ईयरफोन पे जो कंट्रोल दे रखे होते हैं वो कितनी आसानी से आप कर लोगे। जैसे कि आप ये देखो, ये मैंने आपको ऑन ऑफ बटन दिखाया था, साथ में इसके ये और बटन है, वो भी आप देख लो। ये साउंड वगैरह के जो होते हैं,
ये एक बड़ा हेडफोन है, तो इसमें कंट्रोल में आराम से ऐसे ऐसे ढूंढ पाता हूँ और उसे यूज कर पाता हूँ अगर करना होता है, वॉइस वगैरह घटानी है तो। सिमिलरली इसमें भी है, ये नेक बैंड जो है, ये अगर आप देखोगे इसमें भी आपको मैं कंट्रोल्स दिखाऊं, ये रहा आपका ऑफ करने का और ये आपको वॉल्यूम वगैरह का, ठीक है। ये भी आराम से आपको मिल जाते हैं, पकड़ लेते हो आप इसे, फील कर लेते हो आराम से। लेकिन अगर आप इंडियन और चाइनीज ब्रांड्स में जा रहे हो, जैसे बड़े ब्रांड्स तो बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत अच्छे अपने डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है आपको कोई फिजिकल कंट्रोल तो मिलता नहीं है मोस्टली, जहां तक मैं जानता हूं। आपने ये लगाया, आप इसके ऊपर टच के फीचर्स होते हैं, कई बार फीडबैक मिलता है, कई हेडफोन्स में इसमें है फीडबैक मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। लेकिन फिजिकल बटन्स की कमी की वजह से ना कई बार ऐसा लगता है कि वो हुआ नहीं जो मैंने किया, मतलब नेक्स्ट करने की कोशिश की शायद वो नहीं हुआ, या वॉल्यूम करने की कोशिश की, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता है कंट्रोल में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में मुझे सिर्फ इनसे प्रॉब्लम रही है। कई बार क्या होता था कि एक कनेक्ट हो जाता था, दूसरा कनेक्ट नहीं होता था, ये दिक्कत हुई है। और शुरुआत में इंस्टॉल करने में भी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने में भी थोड़ा सा मुझे जो है घबराहट ही हो रही थी। बाकी दोनों जो नेक बैंड और हेडफोन है वो इजीली कनेक्ट होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये मैं आपको कहूँ, हेडफोन होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो हो सकता है उसमें ज्यादा अच्छे बड़े रिसीवर्स लगा दिए जाते हैं, तो मुझे हेडफोन में थोड़ी सी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी मिली जब मैं थोड़ा दूर जाता हूँ। इसका फायदा ही यही है वायरलेस लेने का कि आप टीवी भी अगर देख रहे हो तो बाथरूम चले आते हो तो भी आपका वो लगा हुआ है। तो मैंने ये देखा कि नेक बैंड में थोड़ा सा डिस्टेंस में दिक्कत होती थी, हेडफोन तब भी दूर तक चला जाता था। अब आप एक सबसे बड़े फीचर्स पे आ जाओ, आप वायरलेस खरीद रहे हो तो बैटरी सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वायरलेस का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट कोई हो सकता है तो वो ये है कि बार बार आपको चार्ज करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जैसे कभी मूवी देख रहे हो, अब वो वायर खत्म होने वाला है, अब आपको उसे चार्ज करना है, कुछ और करो आप जाके। इसमें सबसे बढ़िया जो होता है डिजाइन वो है हेडफोन आपका, क्योंकि ये बड़ा है, आप देख रहे हो ये बड़ा है आपका, तो इसमें बैटरी इतनी बड़ी लग सकती है जितनी इसके अंदर आ रही है, डबल बैटरी लग सकती है जो इसके अंदर आ रही है। ये छोटा सा डिजाइन है तो उसमें उतनी नहीं लग सकती, इसमें डबल क्यों चौगुना लग सकती है, तो हमेशा बैकअप ज्यादा ही होगा। आप ये सब जो बातें कर रहे हैं वो जनरलाइज कर रहे हैं, तो जनरलाइज वे में आपको हेडफोन में ज्यादा ही बैटरी मिलेगी, उससे कम इसमें मिलेगी। सबसे कम मिलेगी आपको इसमें ट्रू वायरलेस में। अब ट्रू वायरलेस तो मतलब बार बार, एक तो पहले आपको इसको बॉक्स को चार्ज करना पड़ता है, फिर बॉक्स को चार्ज कर लिया तो वो भी आप एक लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हो, क्योंकि इतनी सी डिवाइस है, आप उसमें क्या क्या बैटरी डाल लोगे, ये एक्सपेक्टेड है उससे कि वो बहुत देर नहीं चलेगा। आइए अब इस बारे में बात कर लें कि कौन सा ईयरफोन हेडफोन किस कंडीशन में सबसे बेस्ट रहता है। मैं आपको बताऊं, हेडफोन जो है वो अपना पीसी के लिए बेस्ट है, बेस्ट, सही बता रहा हूं। मैं नहीं चूज करूंगा नेक बैंड में हेडफोन यूज करूंगा, मैंने आपको साफ बता दिया कि इसको पहनना और उतारना बहुत आसान है। दूसरा, मैं गेमिंग कर रहा हूं तो मुझे एक ये हेडफोन चाहिए जो मुझे साउंड स्टेज दे सके, मैं म्यूजिक तो सुन नहीं रहा हूं। दूसरा, अगर आप ये इसमें जाना चाहते हो कि हेडफोन की आवाज कैसे अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है, हेडफोन में ओवर द ईयर हेडफोन, ऑन द ईयर हेडफोन में क्या अंतर होते हैं, वो आप बहुत अलग कैटेगरी है, उसके लिए आप दूसरे वीडियोस देखो। मैं जनरलाइज वे में बात कर रहा हूं, चाहे ऑन ईयर हेडफोन हो चाहे ओवर द ईयर हेडफोन हो। आपको मजा अगर पीसी यूज कर रहे हो तो हेडफोन में ही आएगा, करने को तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस हेडफोन। दूसरा एक रीजन पीसी के साथ यूज करने का ये है कि भाई पीसी पे बैठ रहे हो तो आप लगातार बहुत लंबे लंबे टाइम तक यूज करोगे। आप गेमिंग कर रहे हो तो 3 घंटे तो गए, तो उसमें बैटरी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको बार बार करना पड़ रहा, भागना पड़ रहा। उसमें नेक बैंड भी फेल होने लगता है क्योंकि आप इतने लंबे टाइम तक करोगे, क्योंकि म्यूजिक भी आप लिमिटेड ही सुन सकते हो, लेकिन पीसी आप यूज बहुत देर तक कर सकते हो। दूसरा, हो सकता है गेम ना खेल ले, आप ईमेल पढ़ रहे हो गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा, तो उसमें हेडफोन जो है लंबे टाइम के लिए पीसी के लिए बेस्ट है। अब आप दूसरी चीज पे आ जाओ, अगर आपको, जैसे मैं ये ईयरबड्स की पहले बात कर लेते हैं नेक बैंड से करने से पहले, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक यूज मुझे पता लगा। ये जो आपके ईयरबैंड्स हैं, वो ईयरबड्स हैं ट्रू वायरलेस सिस्टम, इसको मैंने सबसे ज्यादा, वैसे मोबिलिटी तो आप समझ ही रहे हो, इतना सा होता है, कोई टेंशन नहीं होती, सबसे ज्यादा मजे लिए मैंने इसे हेलमेट के नीचे। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन मैं दोनों नहीं लगाता, क्योंकि फिर हेलमेट आप यूं लगा लेते हो तो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं, साउंड आनी बिल्कुल कम हो जाती है। तो मैं एक लगा लेता हूँ, बड़ा मजा आया, म्यूजिक, कॉल वॉल सब कुछ हो जाता है। एक ईयरफोन लगाओ, एक जेब में डाल लो या वापस बॉक्स में ही रहने दो, और आपकी कॉल वॉल सब रिसीव हो जाती है, म्यूजिक आ जाता है। तो हेलमेट वगैरह के लिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसमें थोड़ा सा ये नेक बैंड भी फील हो रहा था,
क्योंकि ये भी चीज़ें होती हैं, ये हेलमेट के अंदर नहीं जा रही थी। ये आपका जो है ये हेडफोन के अंदर फिर ये तरह बाहर निकल रहा होता था कि बहुत ज़्यादा दबा देता था हेलमेट, तो उसको मैंने बहुत इंजॉय किया है। हेलमेट वाली कंडीशन में वो बेस्ट है। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई उसे लेके टहलना भी तो बड़ा मज़ेदार होता होगा। मतलब जैसे अगर आप चल फिर रहे हो तो उसको लगा लिया ट्रू वायरलेस को, तो सबसे ज़्यादा ईजी वही होना चाहिए जितना ये ईजी है। वो मैं उसके लिए नहीं यूज़ करता। मैं आपको सीरियसली बताऊं, कई बार जो है उतारना होता है ना, तो जैसे ये नेक बैंड है उसको यूँ उतार देता हूँ मैं। ईज़ ऑफ यूज़ में मैंने इसे बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, उसे बहुत बुरे दिए हैं। ये सारी दिक्कतें उसके अंदर हैं, तो मैंने उसके लिए यूज़ नहीं किया। इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के लिए यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो ट्रू वायरलेस। अब आ जाओ आप नेक बैंड पे। सबसे ज़्यादा मैंने इसे यूज़ किया है बेड पे, अगर आपको कुछ करना है, टैबलेट आप कर रहे हो, इवन टीवी भी अगर आप देख रहे हो, तो मैंने इसे चूज़ किया है। क्योंकि जब आप बेड पे लेटे होते हो तो हेडफोन भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो तकिया पे ऐसे ऐसे करोगे आप, वो हो नहीं पाती बात, ठीक है। दूसरा, ये इतना छोटा है कि आप पता ही नहीं चलता, अगर आप तकिया पे ऐसे करके लगाए हुए हो या फिर ऐसे भी हाथ करके आप रहते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से तकिया पे, बेड पे यूज कर सकते हो आप इसे। मेरा मोस्टली यूज इसी का है, और आप इसे बाहर भी जाने में यूज कर सकते हो। अब कई रनर तो कोई ना है यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर आप रनिंग करते हो तो आप कहोगे भाई ट्रू वायरलेस ले ले, उसमें यार बड़ा टेंशन है, गिर गया तो खो गया, महंगे महंगे वैसा ही आते हैं। तो रनिंग वनिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे आप, लेकिन रनिंग वगैरह के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। इवन मैं तो रनिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं तो चलने फिरने रोज़मर्रा की लाइफ में कह रहा हूँ कि बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप रोज़ चलते फिरते हो, नेक बैंड। तो आ जाते हैं उसी पुराने क्वेश्चन पे कि इनमें से बेस्ट ओवरऑल कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये है आपका बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी इंडियन, चाइनीज मैन्युफैक्चर में जा रहे हो, मैं दोबारा बता दूं, हेडफोन भी आपको बहुत तगड़े मिल सकते हैं, वो सैनाइजर वगैरह के, लेकिन अगर आप पैसे खर्च करते हो तो ही चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही आपको ये ट्रू वायरलेस भी ईयरबड्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी अगर आप पैसे खर्च करने को तैयार हो, एप्पल और सैमसंग के ले रहे हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप हो सस्ता लेने वाले हो, इंडियन या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर का लेने वाले हो, तो आप बिलीव कर सकते हो कि ये आपको सबसे अच्छा लगेगा। एक तो इसका डिजाइन बेस्ट है ओवरऑल, और मैंने देखा है कि मैं सबसे ज्यादा इसी की तरफ झुक रहा हूं और सबसे ज्यादा इसे यूज कर रहा हूं। टीवी के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, म्यूजिक के लिए मेनली इसे यूज कर रहा हूं, कॉल्स के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, बाहर जा रहा हूं तो भी यही यूज हो रहा है। दूसरा, इसे यूज करने का मैंने आपको बताया कि जरा सा कान से निकाल दो वही लटक जाता है, तो वो इजीनेस मुझे सबसे ज्यादा लगी है। लेकिन हाँ, पीसी के लिए मैंने आपको बताया मैं ये यूज कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ पीसी के लिए ही कर रहा हूं, बाकी किसी जगह पे नहीं करता हूं। क्योंकि ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी जो है इसकी जो है, आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर में चले जाओ, वो हेडफोन में आपको इतनी तगड़ी बेस वगैरह नहीं दे पाएगा जितनी वो इसमें दे देगा। सेम मैन्युफैक्चरर, चाहे इंडियन हो चाहे चाइनीज हो। और सबसे बुरी जो म्यूजिक की या फिर जो भी यूज करने की है, जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं, बार बार मुझे चार्ज करना पड़ रहा है, उसको निकाल के रखना पड़ रहा है, वो ये ट्रू वायरलेस सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मोबिलिटी ज़रूर मिलती है भयानक वाली, जो मैंने आपको बताई कि हेलमेट में मैंने ज़रूर से यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए तो मेरा ये बेस्ट नंबर 1 यूज़ है। लेकिन ओवरऑल आप मुझसे पूछो तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। तो ये सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको इन तीनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट खरीदना हो जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो, तो आपको ये नेक बैंड ही खरीदना चाहिए। बाय द वे मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं कि अगर आपकी कोई और कंडीशन है तो उसके लिए दूसरा ही बेटर होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप तीनों नहीं खरीद सकते, एक खरीदोगे तो भी इसे यूज़ कर लो। क्योंकि देखो, आप पीसी के साथ भी इसे यूज़ कर लोगे, ठीक है, जैसे ये यूज़ कर रहे हो ऐसे ये भी यूज़ कर लोगे। थोड़ा सा हाँ, लॉन्ग टर्म जब ये अंदर तक लगे रहते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, लेकिन वो बात अलग है, यूज़ तो कर ही सकते हो। दूसरा, आप बाहर जा रहे हो तो भी यूज़ कर लोगे। कंट्रोल्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा, आपको बैटरी इतनी भी छोटी नहीं मिलती जितनी इसमें है कि आपको इरिटेशन होने लगे। इतनी बड़ी भी नहीं मिलती जितनी इसमें होती है, लेकिन बैटरी इतनी है कि आपको दिमाग खराब नहीं होगा बार बार यूज़ करते हुए। कंट्रोल्स में आपसे बोल ही रहा हूँ कि अच्छे खासे यूज़ हो जाते हैं। कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सबसे बेस्ट अगर आपको एक ही चूज़ करना है तो आप नेक बैंड चूज़ करो।